हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और आईआईटी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन, एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा अगर हेल्पफुल लगती हो तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं, एंड वेबसाइट इज़ iitkgp.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू पीएचडी ऑटम सेम 2022-2023। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जिसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं, एंड यस इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो फर्दर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्चुअली ये लिंक है नेक्स्ट पोर्टल का। सो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है किन किन कैटेगरीज में। सो रेगुलर है विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप होल्डर्स के लिए भी है, नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड एंड वर्किंग प्रोफेशनल। सो ये 4 टाइप के मेनली प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, एंड यहाँ पे हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेम 2022-2023. Now, online applications are invited for admission to the PhD program. हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कैटेगरीज ऑफ द इंस्टीट्यूट इन ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, एचएसएस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन। करेक्ट। सो यहाँ पे उसके बाद प्रॉपरली बोला गया है दैट आप प्लीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में इन्फॉर्मेशंस है ओके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप एलिजिबल हों तभी अप्लाई करें। करेक्ट। अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, बिकॉज जो डेटा आप सबमिट करेंगे, फिल करेंगे, उसी के बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग होती है। सो इसलिए उसको भी देख करके सही से फिल कीजिएगा। राइट। एक बार जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। चाहे आप रिक्वेस्ट करें कि कोई चेंज करना है तो भी आपके जो रिक्वेस्ट है उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, सो इसलिए प्लीज कीप ऑल द डेटा और इन्फॉर्मेशन रेडी बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। राइट। आप एक ही सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, एंड अगर डुप्लीकेट एप्लीकेशन की तो फिर आपके जो इतने भी एप्लीकेशन है वो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे एंड कोई भी रिफंड भी नहीं किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। सो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है, इट इज़ 1000 फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड 500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड विमेन कैंडिडेट्स। तो विमेन कैंडिडेट्स आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 है। ओके। देन यहाँ पे यू कैन सी की जो सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरीज के, उसके लिए फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। सो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देखिएगा कि इसी फॉर्मेट में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हों। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है दैट आप जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल है उनके वेब पेज पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, एंड जो डिटेल्स हैं जैसे रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं वो उन सभी को देख लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। नाउ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी देख लीजिएगा, जो कि अभी हम उसे ऑब्वियसली देखेंगे। नेक्स्ट डेट्स हैं। सो कमेंस हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम 22 मार्च 2022, एंड जो क्लोजर है एंड डेट या क्लोजिंग डेट है वह 17 अप्रैल। सो 17 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। इंटरव्यूज़ का जो विंडो है वो 23 मई से 3 जून तक के बीच में है, एंड जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपके डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट पे या ईमेल पे, एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको बता दिया जाएगा कब है बाकी इन्फॉर्मेशन। राइट। या डायरेक्टली मेल भी जा सकता है। सो जो भी हो, बट यस इसी पीरियड के बीच में होगा। एंड देन डेट ऑफ एडमिशन इज़ 1 अगस्त, एंड ये सभी डेट्स ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ टेंटेटिव ही हैं। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के। सो स्टेप 1 इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली आपको रजिस्टर करना है, डेटा को फिल करना है, टेस्टिमोनियल्स अपलोड करने हैं। स्टेप 2 इज़ पेमेंट, एंड ऑनलाइन जो आप अप्लाई करेंगे, जो फिल करेंगे उसे सबमिट करना है। उसके बाद स्टेप 3 है प्रिंट लेना। सो आप प्रिंट लीजिए, अदरवाइज एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा, बट येस आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। नेक्स्ट, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे asregpgr@adm.high
www.iitkgp.ac.in, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशन पोर्टल। सो जब आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर आप हैं तो आपके लिए नेक्स्ट वाला पोर्टल है, लास्ट वाला है। अगर बाकी तीनों चाहे आप स्पॉन्सर्ड हों या रेगुलर हों विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप या आपके पास खुद की फेलोशिप है, उस केस में आप अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऑब्वियसली पोर्टल ओपन होगा एंड वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। सो ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो यस, अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एंड देखते हैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर IIT खड़गपुर PhD एडमिशन ऑटम सेमेस्टर। सबसे पहले कंटेंट्स है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। ओके, सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस है, देन इंस्टीट्यूट एंड उसके बाद है PhD प्रोग्राम। जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे थी एंड इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानना हो तो आप इसे देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे PhD प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनकी। सो यस, ये हमने ऑलरेडी देखा है। देन इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन है, नाउ PhD प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी ओवरव्यू है, देन एरियाज़ है। सो इसमें यहाँ पे URL दिए हुए हैं हर सेंटर, स्कूल और डिपार्टमेंट का। आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है आप उसके URL पे बेसिकली वेब पेज पे विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस एरिया में रिसर्च होती है। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, देन डिफरेंट है, इसे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक आगे इनटेक भी दिया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कंडीशंस क्या हैं? मार्क्स की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर CGPA 6.5 होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। ये इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या इक्विवेलेंट के लिए है, राइट। देन HSS मेनली उसके लिए है 55% का क्राइटेरिया। सो 55% मिनिमम मार्क्स या 6 CGPA है, उस केस में आप HSS दैट इज ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि सपोज आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, सो आपको जहाँ पे मार्क्स लिखने होंगे वहाँ पे आप प्रीवियस जो भी 7 सेमेस्टर्स हैं, इनकेस आप BTech कर रहे हैं, MSc MTech या कोई भी 2 ईयर का जो प्रोग्राम है उसमें अगर आप एनरोल्ड हैं, उस केस में जो प्रीवियस 3 सेमेस्टर्स थे ओके, उनके पूरे मार्क्स आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट CGPA को कन्वर्ट नहीं करेंगे आप परसेंटेज में, अगर CGPA मिला है तो उसी को मेंशन करिएगा। नाउ 3.2A एंड 3.2B 2 टेबल्स दिए हुए हैं, इसमें क्वालिफाइंग डिग्रीज दी हुई हैं। सो टेबल 3.2A में आप देख सकते हैं समवट हायर डिग्रीज हैं। सो इसमें सबसे पहले MTech है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, देन MS ME MSc इंजीनियरिंग किया है आपने, MArch है, MCP MRP है, MPhil किया है 2 ईयर प्रोग्राम, देन MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, दैट टू BTech के या MC MA MCom के बाद किया हो, देन LLM है 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। एंड वो 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो या तो आपने 10+2 12th के बाद LLB डिग्री का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 ईयर्स का वो किया हो, देन LLM, या फिर आपने 10+2+3 ठीक है ग्रेजुएशन के बाद LLB किया हो 3 ईयर्स का, उसके बाद LLM। तो इस केस में आप 3.2A में आएंगे और आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इसी तरह की कोई और अगर इक्विवेलेंट डिग्री है उस केस में भी आप 3.2A में आएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी हम देख लेते हैं अच्छा कि किस लिए है, उससे पहले 3.2B की बात करते हैं। सो इसमें समर लो, आई एम नॉट सेइंग कि ये लोअर है या किसी भी तरह से कम है, बट देखिए मास्टर्स से पहले ग्रेजुएशन होता है ना, सो ये बैचलर्स लेवल की डिग्रीज है मेनली, एंड इसी में साथ में MSc MA भी इंक्लूड किया गया है। सो BTech किया है, BE है, BArch, MSc MA MPhil 1 ईयर प्रोग्राम, इसी तरह MBA PG डिप्लोमा 2 ईयर ड्यूरेशन, ओके, एंड ये आपने BA BSc BCom के बाद डायरेक्टली कर लिया हो। नेक्स्ट MBBS डिग्री हो 1 ईयर इंटर्नशिप के साथ, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री हो आपके पास 10+2 के बाद, या 3 ईयर्स की डिग्री हो 10+2+3 के बाद, या इसी तरह की कोई और इक्विवेलेंट डिग्री। सो आप 3.2B की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। नाउ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी, बेसिक रिक्वायरमेंट हमने देखी, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी होगी इन केस आप चाहते हो PhD करना फ्रॉम IIT खड़गपुर। सो फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। इसके अंडर क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात करते हैं तो देखिए 3.2B दैट इज जैसे MSc किया है, MA किया है, या जो बाकी डिग्रीज थी BTech वगैरह, अगर उनमें से कोई क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास है उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि वैलिड गेट स्कोर हो आपके पास, या फिर आपके
आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ओके, बेसिकली नेट एलएस क्वालिफिकेशन। एंड इसमें नेट का वैलिडिटी भी लिखा है कि जब रिजल्ट आया है उसके 3 ईयर्स के लिए ही इस केस में वैलिड होगा नेट। ओके, वैसे तो आपको पता है लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी होती है, लाइफ टाइम आप उसे माना जाता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, बट यहाँ पे 3 ईयर्स, अगर आपने 3 ईयर्स पहले ही क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए है, सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिज़ाइन करना होगा एंड एक्सेप्ट हुआ है आपका रिजिग्नेशन, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम दिखाना होगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फेलोशिप 31,000 पर मंथ होगी फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। देन बाकी कोई भी रिसर्च स्कॉलर और किसी भी सोर्स से रिसीव नहीं करेगा सैलरी वगैरह, राइट। उसके बाद है इंडिविजुअल फेलोशिप। सो इससे एक चीज़ क्लियर है कि अगर 3.2 ए में से कोई भी क्वालिफिकेशंस आपके पास है, उस केस में आप विदाउट गेट और नेट भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के अंडर, राइट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इंडिविजुअल फेलोशिप की है। सो अगर आपके पास कोई भी वैलिड अवार्ड लेटर है, कोई भी फेलोशिप है जो आपको किसी फंडिंग एजेंसी के द्वारा मिलेगी, बी इट CSIR, UGC, DST, DBT एक्सेट्रा, सो आप एलिजिबल हैं इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इस केस में आपको फंडिंग एजेंसी के द्वारा ही मिलती है फेलोशिप, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलती, राइट। एंड आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी। ओके, सो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड है। सो आप विदाउट गेट नेट है, मतलब बेसिकली पहली चीज़ तो ये होती है कि आप एम्प्लॉयड होते हैं, इन सर्विस होते हैं, मिनिमम 2 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड PhD। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सेम है, आप फुलफिल करते हैं मार्क्स वगैरह की, विदाउट गेट नेट भी आप अप्लाई कर सकेंगे, राइट। एंड किस में इनमें से किस किस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी है, NOC सबमिट करनी होगी एक्सेट्रा। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डू गो थ्रू दिस पॉइंट अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट है PhD थ्रू प्रोजेक्ट। सो इसके लिए बाकी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो, राइट, परसेंटेज एंड ऑल। एंड उसके साथ आप एक किसी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में अगर इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो तो आप PhD भी एनरोल हो सकते हैं, PhD में भी। ओके, नेक्स्ट है BTech फ्रॉम IIT। सो अगर आपके पास BTech डिग्री है या ड्यूअल डिग्री है और CGPA 8 या उससे ज़्यादा रहा है IIT से, तो उस केस में आप डायरेक्टली एडमिशन पा सकते हैं विद इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप्स। ओके, नाउ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड बाकी कंडीशंस, वो आप यहाँ देख लीजिए। BTech BE MSc एक्विवेलेंट डिग्री हो 7.5 CGPA के साथ या 70% मार्क्स के साथ, साथ में मिनिमम 2 ईयर्स का हो वर्किंग एक्सपीरियंस। एंड ये है इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंसेज के लिए। HSS के लिए है कि 2 ईयर्स से ज़्यादा बट 10 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस हो। उस केस में अगर ऐसा है तो साथ में BTech BE MSc या MA एक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 7.5 CGPA के साथ, या फिर अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा या 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो उस केस में 7 के CGPA भी है या 65% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। नाउ यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए लिखा है, तो प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि क्या कंडीशन है। नाउ बाकी सारे जो डिसिप्लिन हैं उन सबके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हो, कन्वर्जन नहीं होगा CGPA परसेंटेज वगैरह में, राइट। एंड बाकी रूल्स भी हैं, NOC सबमिट करना, एक्सपीरियंस एंड ऑल। नाउ यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एडिशनल क्राइटेरिया भी सेट किया जा सकता है, जो यहाँ पे लिखा है उसके एडिशन में, राइट। जैसे यहाँ पे ओके, जैसे सपोज MTech वगैरह के लिए लिखा है कि विदाउट गेट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशंस हो सकता है शॉर्टलिस्ट करने में कि गेट का ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, बट ये जस्ट एक एग्जांपल था। नेक्स्ट है सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड है आपको एडमिशन मिलना। कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड होगी तभी वैलिड कंसीडर की जाएगी इफ़ वो वैलिड है जब आप एडमिशन लेंगे उस डेट में, ठीक है। सो उस दिन या उसके बाद भी वैलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसीजन जो भी IIT खड़गपुर का होगा वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा। सिलेक्शन एंड एडमिशन, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, देन रिटन टेस्ट जो कि ऑफलाइन मोड से होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू जो कि अगेन ऑफलाइन मोड से होगा। सो ये 3 होंगे पिलर्स आइकन से जिसके बेसिस पे आपका PhD में एनरोलमेंट या एडमिशन होगा, राइट। देन यहाँ पे जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है इस लाइन को, एंड इनफैक्ट सभी पॉइंट्स को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नाउ पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट, सो क्या नॉन रिफंडेबल है, क्या सेमेस्टर फीस है वो देख लीजिए, क्या रिफंडेबल है वो भी लिखा है। नाउ एनरोलमेंट एंड कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो फॉर टेक्निकल राइटिंग इंग्लिश इज़ ऑब्वियसली मैंडेटरी, आपको इंग्लिश में ही यूजुअली लिखना होता है।
यहाँ पे आप लिमिट वगैरह देख सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे रूल्स हैं, सो इसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन सेमिनार एंड सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च वर्क, थीसिस एंड डिफेंस अवार्ड ऑफ डिग्री, ये इन्फॉर्मेशन थी। नाउ अपेंडिसेस है, जिसमें फर्स्ट है एनओसी कम स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। देन अपेंडिक्स 2 है, जिसमें गाइडलाइंस है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, देन सिलेक्शन कैसे होगा, ये पूरी गाइडलाइंस उन्हीं के लिए है। एंड यस, तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। सो आई थॉट कि सीट इनटेक है, बट सीट इनटेक नहीं है। सो अब हम डिपार्टमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड आई एम रियली सॉरी कि इनिशियली हमने इसे डिस्कस नहीं किया। आई विल ट्राई कि वीडियो अपलोड करने से पहले टाइम स्टैम्प आपको मिल जाए, सो दैट अगर आप डायरेक्टली सिर्फ डिपार्टमेंट्स देखना चाहते हो सो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सेक्शन को देख सकें। ओके, सो आप उसे देख लीजिएगा। एंड यस, नाउ departments, first of all aerospace engineering, then agricultural and food engineering, architecture and regional planning, biotechnology, chemical engineering, chemistry, civil engineering, CSC, electrical engineering, then electronics and electrical communication engineering. Now geology and geophysics, humanities and social sciences, please इनके areas देख लीजिएगा। next industrial and systems engineering, then maths, mechanical, metallurgical and materials, mining engineering, ocean engineering and naval architecture and physics. centers की बात करें, so the first center is center of excellence in artificial intelligence, then advanced technology development, then ocean, rivers, atmosphere and land science center. next CCDS, that is computation and data sciences center. उसके बाद है cryogenic engineering, then center of excellence for Indian knowledge systems, Reiki center of excellence for the science of happiness. next is center of excellence in petroleum engineering. Next, material science, then rubber technology, rural development, PK Sinha Center for Bioenergy and Renewables, and the last center is Center of Excellence on Safety Engineering and Analysis. Now talking about schools, so first school is dedicated to biosciences, next is Energy Science and Engineering, then Environmental Science and Engineering, then GS Sanyal School of Telecom, next Nanoscience and Tech, then Rajendra Mishra School of Engineering and Entrepreneurship, next is Rajiv Gandhi School of IP, okay, so Intellectual Property Law, then Infrastructure Design and Management, Medical Science and Tech, Water Resources, then School of Quality and Reliability, and the last one is Vinod Gupta School of Management. सो ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट, स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड ये था आज का वीडियो। अगर कोई भी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस रहा है, नॉइजेस रही हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द सेम। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।